क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश उत्सव सिर्फ 10 दिनों के लिए क्यों मनाया जाता है, या फिर भगवान का सिर जो है हाथी का क्यों है? आखिर क्यों भगवान को मोदक इतने प्रिय हैं? या फिर कभी आपने सोचा है कि क्यों भगवान को एकदंत कहा जाता है? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको गणेश उत्सव की महिमा बताने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान गणेश अपने आप में सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि हमें इतना कुछ सिखाते हैं कि हम समझ पाएंगे कि क्यों उन्हें सुख समृद्धि का दाता कहा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर 10 दिनों तक ही क्यों ये सिर्फ उत्सव चलता है। कथाओं की आप माने तो कहते हैं कि व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए बुलाया था और लगातार 10 दिन तक भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। और कहते हैं कि तभी से ये उत्सव की शुरुआत हुई और ये 10 दिनों के लिए हम गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सीधे सीधे इन 10 दिनों को चंद्रमा की रोशनी से जोड़ता है। कहते हैं कि इन 10 दिनों में अगर आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साथ ही साथ व्रत करते हैं, तो चंद्रमा इस प्रकार से धरती के अराउंड होता है कि आपके ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपका मन संतुलित होता है। और इसी के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि यार भगवान गणेश का सर हाथी का क्यों है, तो ये आपको जान लेना चाहिए कि पौराणिक कथा आप सभी को पता है कि किस तरीके से भगवान शंकर ने जो है क्रोध में आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया था और पहला जीव जो उन्हें मिला वो था हाथी का, तो उसी का सर उन्हें लगा दिया गया था। लेकिन साइंस ये मानता है कि जो गणेश यानी हाथी का सर जो है, हाथी अपने आप में बहुत दिमाग वाले होते हैं। कहते हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातें भी याद रहती है और ये प्रतीक है बुद्धिमत्ता का, समृद्धि का, और यही भगवान गणेश हमको भी सिखाते हैं। अगर आप जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक बचपन से बड़े प्रिय है, लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्या है इसमें? तो कथाओं के अनुसार तो ऐसा है कि माँ पार्वती बचपन से ही उन्हें वो गुड़ के मोदक खिलाया करती थी, इस कारण भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से आप देखोगे तो ये गुड़ और नारियल के जो मोदक रहते हैं, जब भी आप इसका सेवन करोगे ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन और संतुलन में बड़ा ही मदद करते हैं। और आखिरी में आपको अब ये जान लेना चाहिए कि एकदंत भगवान का नाम कैसे पड़ा। तो कथाओं में तो हमारे ये लिखा हुआ है कि लगातार जब महाभारत लिखनी थी तो पेन या पेंसिल से लिखना उसे पॉसिबल नहीं था। तब भगवान गणेश ने एक बलिदान दिया, वो था उनके दांतों का, और लगातार उस दांत से उन्होंने 10 दिन में वो महाभारत को पूर्ण किया था। लेकिन साइंस की माने तो जो एकदंत है, एकदंत शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है एकाग्रचित, साथ ही साथ बलिदान। कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए हमें कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, और जिस प्रकार गणेश जी ने वो बलिदान दिया था। उम्मीद है आपको गणेश जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा। और यही कारण है कि गणेश उत्सव से भारत में नहीं पूरे देश विदेशों में भी मनाया जाता है। इस सभी के साथ आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।